इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया और ईरान ने बहरीन, कतर, सऊदी, यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज पे हमला कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे इन गल्फ कंट्रीज का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल को छोड़कर इन देशों पे हमला करना क्यों शुरू कर दिया है? इसके दो मेजर रीजन है। पहला रीजन ये है कि इन गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस है जिसका उपयोग करके वो ईरान पे हमले करता है। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि गल्फ कंट्रीज से ही पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई चेन चलता है जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। यदि इस इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो युद्ध अपने आप से रुक सकता है और अमेरिका घुटनों पे आ सकता है। इसलिए ईरान ने इन गल्फ कंट्रीज पे हमला करना सही समझा और इसका असर पूरी दुनिया पे दिखने भी लगा है। पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस तेजी से बढ़ चुके हैं, लेकिन इंडिया में ऑयल प्राइसेस अभी तो स्टेबल है, लेकिन एलपीजी शॉर्टेज चालू है और एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, जब ईरान ने डायरेक्ट सऊदी अरब जैसे गल्फ कंट्री पे डायरेक्ट हमला कर दिए हैं तो ये सारे कंट्रीज मिलकर डायरेक्ट ईरान पे हमला क्यों नहीं करते? इसके दो सबसे बड़े रीजन है। पहला रीजन है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत जितने भी ट्रेड होंगे ऑयल के वो डॉलर्स में होगा और बदले में अमेरिका इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। यही कारण है कि सऊदी अरब डायरेक्ट इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और दूसरा और सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि इन गल्फ कंट्रीज की जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से तेल पे डिपेंडेंट है। ये कंट्रीज पूरी तरीके से वॉर में आ गए और डायरेक्ट वॉर लड़ने लगे तो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है इनकी वो कोलैप्स कर जाएगी और पूरा का पूरा कंट्री बर्बाद हो जाएगा। और उसके साथ साथ इन गल्फ कंट्रीज पे ऑलमोस्ट सारी दुनिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है ड्यू टू ऑयल। ये सारी कंट्रीज वॉर में उलझ गई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, एक तरीके से पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। इसलिए ये कंट्री एस्केलेट नहीं कर रही है, डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है इन कंट्रीज को डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वॉर अब रुक जानी चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।